गाइस, मुझे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने और उसे बताने में बड़ा मजा आता है क्योंकि इससे नॉलेज बहुत बढ़ती है। तो चलो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पूरी ही दुनिया का सबसे ज्यादा खाया जाने वाला बिस्किट कौन सा है? तो चलो मैं इसका जवाब दे ही देता हूं। इस सवाल का जवाब है पार्ले जी। जी हां गाइस, पार्ले जी, जिसके एक दिन में लगभग 48 करोड़ पैकेट खाए जाते हैं। यानी कि जितने देर में आपने ये वीडियो देखा है उतनी ही देर में लगभग 20,000 पैकेट पार्ले जी के खुल चुके होंगे। है ना गाइस? बड़े सपने अमीरी के मोहताज नहीं होते। अगर आप शिद्दत से चाहें तो कुछ भी पा सकते हैं। कुछ ऐसी कहानी है मुंबई के समंदर किनारे बांद्रा के स्लम में रहने वाली मलीशा खारमा की। मलीशा सुपर मॉडल बनना चाहती हैं। स्लम में रहने के बावजूद भी उनकी इंग्लिश सुन के आप लोग भी चौंक जाएंगे। मलीशा के सपनों को पहली उड़ान तब मिली जब हॉलीवुड फिल्म स्टेप अप के एक्टर रॉबर्ट हॉफमैन से उनकी मुलाकात हुई। मुंबई घूमने आए रॉबर्ट हॉफमैन इस बच्ची से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस बच्ची का इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया, अपने साथ कुछ वीडियो शूट की और उसके बाद इंस्टाग्राम पे अपलोड की और फिर इस बच्ची को प्रिंसेस ऑफ स्लम नाम भी दिया। और आज इस बच्ची के इंस्टाग्राम पे 1.5 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। और तो और एक फैशन मैगजीन ने मलीशा को उसके कवर पेज पर जगह भी दी। गाइस, वो उसके लिए सबसे सुनहरा दिन था। इसी कहते हैं कि अगर आपके सपने सच्चे हैं तो राहें मिली जाती हैं। आपको मलीशा के बारे में सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखें। गूगल यूनाइटेड स्टेट्स की तीसरी ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसने एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के बाद $1 ट्रिलियन की वर्थ को छुआ है। बाय द वे, अगर आपको 1 ट्रिलियन का अंदाजा नहीं है तो आप एक के बाद 12 जीरो लगाइए, आपको अंदाजा हो जाएगा। 1 ट्रिलियन को 1 मिलियन भी कहते हैं। अब गूगल कितनी पावरफुल है इसे दिग्गजों की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलॉन मस्क के अनुसार गूगल पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जिससे उन्हें डर लगता है। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस के अनुसार गूगल एक पहाड़ है जिस पे चढ़ा तो जा सकता है लेकिन उसे हिलाया नहीं जा सकता। गाइस, क्या आपको गूगल की पावर का अंदाजा था? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। आज हर कोई ये चाहता है कि उसके चेहरे पे ग्लो हो, अब चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को चेहरे पे ग्लो लाने के कुछ घरेलू तरीके बताता हूं। सबसे पहले है स्टीम, यानी कि भाप लेना। गाइस, जब आप 5 से 6 मिनट के लिए दिन में भाप लेते हैं तो वो आपके स्किन के अंदर जो पोरसेस में गंदगी फंसी होती है उसे बाहर निकाल देता है और आपकी स्किन को फ्रेश बना देता है। दूसरा है गुलाब जल, यानी कि रोज वाटर। गाइस, गुलाब जल यानी कि रोज वाटर आपकी डल स्किन को भी फ्रेश कर देता है। अब इसे आप फेस पैक में डाल के भी यूज कर सकते हो और डायरेक्टली भी आप इसे छिड़क सकते हो अपने चेहरे पे और गंदगी साफ कर सकते हो। और तीसरा है कॉफी बीन्स या कॉफी का पाउडर। इसके लिए आपको क्या करना है, कॉफी का पाउडर लेना है और उसमें कच्चा दूध मिलाना है और फिर उस मिक्सचर से अपने चेहरे को स्क्रब करें 5 से 6 मिनट के लिए। गाइस, आपका चेहरा एकदम ग्लो करने लगेगा। ये घरेलू तरीके आपको कैसे लगे चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। मार्केटिंग आपके बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और अगर आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत अच्छे से करते हैं तो आपके बिजनेस के वारे न्यारे हो सकते हैं। और कुछ ऐसे ही कर दिखाया मैकडोनल्ड ने। जी हां गाइस, रिसेंटली मैकडोनल्ड ने बहुत ही क्रिएटिव मार्केटिंग बोर्ड्स इंस्टॉल करवाए हैं। क्या खास बात है इनकी, मैं आपको बताता हूं। इन क्रिएटिव मार्केटिंग बोर्ड्स में दिन के अलग अलग समय आपको कौन सा बर्गर या फिर मैकडोनल्ड का कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगेगा या भाएगा उस पे छाया का निशान पड़ता है और दिन में सूरज के चढ़ने के साथ साथ वो बदलते रहता है। गाइस, आपको मैकडोनल्ड का ये क्रिएटिव मार्केटिंग आइडिया कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपको तैरना नहीं आता है और गलती से भी अगर आप कहीं किसी सिचुएशन में डूबने लगे तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले घबराइएगा मत, क्योंकि जब आप घबराने लगते हैं तो मांसपेशियां ज्यादा ऑक्सीजन खींचने लगती हैं जिससे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और इस सिचुएशन में यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। नंबर 2, अपने सिर को ऊपर रखें और सामान्य तरीके से सांस लें। फेफड़ों में जब हवा जाती है तो वो आपको तैरने में भी मदद करती है। एंड नंबर 3, गाइस, अपने शरीर को खड़ा रखने की बजाय लेटाएं और अपने सिर को पीछे की तरफ रखें और फिर धीरे धीरे अपने पैर चलाएं और किनारे की तरफ बढ़ने की कोशिश करें।